वो बच्ची मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, कितने अरसे से जानते थे? सब देखें, जब सोशल मीडिया में वो स्टार बनी है तब से उनको जानते हैं। 3:20 पर इनसे आखिरी गुफ्तगू क्या हुई? आज उन्होंने जनाजा उठाया। जवान का जनाजा उठाना कोई आसान काम नहीं। तो एक शख्स यहाँ पे इस दरवाजे से दाखिल होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, इट्स मीन कि उसको जानने वाले थे ये लोग। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दरवाज़ा बग़ैर आप देखे कभी नहीं खोलते हैं। इस्लाम फूफी ने बताया ये बात कि भाई मैं उसको सामने आने पर पहचान सकती हूँ। तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बात। नाज़रीन, सना यूसुफ इस टाइम मैं उस जगह पर और उस सेक्टर में मौजूद हूँ G13 के अंदर, जहाँ पर सना यूसुफ को कत्ल किया गया। आप मेरे अकम में दे सकते हैं, कैमरा मैन ज़रा कैमरा घुमाए और दिखा सकते हैं कि यहाँ पर और भी मीडिया मौजूद है। इस टाइम हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर सना यूसुफ को कत्ल किया गया। यहाँ से उनकी डेड बॉडी उनके आबाई घर चतराल मुंतकिल कर दी गई है और यहाँ पर जो उनकी फ़ैमिली थी वो भी सारी फैमिली यहाँ से जा चुकी है और उसकी तदफीन के लिए चतराल आबाई गाँव जो उनका है वहाँ पर यहाँ से मुंतकिल कर दी गई। हमारे साथ यहाँ पर उन इन्फ्लुएंसर मौजूद है, हरजीत सिंह साहब, जिन्होंने बड़ा काम किया उसके सना यूसुफ के साथ और तकरीबन 4 मिनट के 20 मिनट पर FIR में दर्ज होता है कि कत्ल कर दिया गया और 3:20 के करीब हरजीत सिंह से कुछ बात हुई है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर थे, कोलैब था, कुलीग थे, तो उनसे क्या जानेंगे कि आखिर क्या बात हुई, कभी इस तरह की डिस्कस हुई थी कि इस मामले में। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हरमीत सिंह मौजूद हैं, इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में इनका नाम है सहाफ़त में। तो इनकी चंद घंटे पहले 4:20 पे FIR दर्ज होती है कि जो सना यूसुफ है उसको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन इनकी 3:20 पर इनसे आखिरी गुफ्तगू क्या हुई, इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे और कब से जानते हैं। और वो सबसे जो अहम बात है सोशल मीडिया पे जो एक चीज़ ज़ेर बहस है कि करैक्टर पे उसके बड़ी बात की जा रही है। तो हमारे साथ हरमीत सिंह मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे तमाम तफसीलात कि सना यूसुफ का करैक्टर किस तरह था और लास्ट बात क्या हुई। देखिए जी, वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और पहले तो मैं एक वो भगत कबीर जी का एक वो है कॉल है कि वो एक शेर भी है कि बुरा वेखण में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन वेखे अपना मुझसा बुरा न कोई। तो दूसरों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम है। सर, हमारे सोशल मीडिया पे मिलियंस में वीडियो चली हुई हैं, करैक्टर के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया बन चुका है कि जब भी कोई लड़की या औरत पे इस तरह का कोई कत्ल हो या कोई इस तरह का सानहा रूनमा होता है तो करैक्टर पे बात जाती है कि इसका करैक्टर किस तरह का हो। क्या कभी मर्द ने अपने करैक्टर पे सोचा है कि भी अपने इर्द गिर्द देखा है कि उसका किरदार इस माशरे में किस किस्म घटिया भी हो सकता है, किस किस्म गिरा हुआ किरदार भी हो सकता है। तो हमेशा मर्द की आड़ लेके मर्द जो है अपने आप को महफूज और बड़ा सच्चा और ईमानदार और बड़ा मजहबी तस्वर कर लेता है, चाहे उसका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है। हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमेशा औरत पर ही हमने हाथ उठाया। आप देखें, मारने वाला कौन? एक जलील, एक बदकार इंसान होगा जिसने एक मासूम की जान ली है, जो मर्द होगा, जिस औरत ने नहीं ली उसकी जान। एक मर्द बदकार इंसान, एक इंसान कहलाने के, एक दरिंदा मैं कहूँगा, इंसान कहलाने के वो लायक नहीं होगा जिसने आके जाके इस मासूम बच्ची की जान ली है। तो कैरेक्टर पर बात करने वाले उन घटिया लोगों को वो खुद ही घटिया सोच, जिसकी जैसी सोच होगी ना, वो कहते हैं जैसी सृष्टि वैसे दृष्टि, जैसे आपकी सोच होगी ग्राउंड पे भी आपको वही चीज़ें नजर आएंगी। वो बच्ची मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जानते थे? सर देखें, जब सोशल मीडिया में वो स्टार बनी है तब से उनको जानते हैं। उसकी वालदा एक खूबसूरत लोग, बड़े प्यारे लोग, पढ़े लिखे लोग, वालिद साहब उनके सोशल एक्टिविस्ट, वालदा उनकी पढ़ी लिखी खूबसूरत खातून, बच्ची इंतहाई यहाँ पे जो है वो एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी, निजी यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जब भी वो लड़की मिली है, छोटी सी उम्र थी उसकी यार, 17 साल, कुछ उम्र नहीं होती। और आप देखिए स्क्रीन पर तो आपको बड़े नज़र आते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा अगर आप उनसे मिलते तो आपका अंदाज़ा होता कि यार उसकी क्या उम्र है, मासूम सी बच्ची। और आप जाके दूसरों के ज़ख्मों पर आज उन्होंने जनाजा उठाया है। जवान का जनाजा उठाना कोई आसान काम नहीं होता है। ये कंधे बड़े भारी हो जाते हैं और सारी उम्र के लिए भारी हो जाते हैं। आप एक वक्त के लिए तो आपका जो बंदा है आपसे चला जाता है, मर जाता है, लेकिन जो पीछे माँ बाप रह जाते हैं, बहन भाई रहते हैं, वो पल पल मरते हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप उनके जख्मों पर नमक छिड़कने की बात कर रहे हो। तो ये जाती है, जुल्म है। अभी तक हमें ग्रो करना होगा बहैसियत एक माशरा, इस सोसाइटी में अगर हम नहीं करेंगे, अपनी गलीज किस्म की जहनीत चेंज नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाकी बात आपने की तो यकीनन हम इस घर में मौजूद हैं। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें, अभी जो मैं देख रहा था कि नीचे कोई रेंट वाले भी रहते हैं, ऊपर एक दरवाज़ा
भी है जहाँ पे वो बिल्कुल ऊपर छत पे रहते हैं। यहाँ पे अब मसला ये है कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर स्नैचिंग हुई है, कोई कहता 3 है, तरह के इल्ज़ाम लगे हैं उसके ऊपर के, बिल्कुल एक जी। स्नैचिंग का भी लगा है, फिर एक करैक्टर का, फिर उसके बाद तीसरा जो लगा है कि जी उनका कोई रिलेटिव था। तो हकीकत पर मबरी क्या चीज़ देखिए है जी, तीनों सारी में? चीज़ को अगर आप यहाँ पे असेसमेंट करते हैं वैसे तो एक अदना सा सहाफ़ी या सहाफ़त का एक अदना सा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दरवाज़ा बग़ैर आप देखिए कभी नहीं खोलते हैं। इस्लामाबाद है, लाहौर में भी ऐसा होता है, देहातों में हमारे दरवाजे खुले पड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में आप दरवाज़ा तब खोलते हैं जब आपको पता है कि बाहर का बंदा आप जानते हैं। तो एक शख्स यहाँ पे इस दरवाजे से दाखिल होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, इट्स मीन कि उसको जानने वाले थे ये लोग, ठीक है। और वहाँ पर तलख़ कलामी होती है, जो कुछ होता है, जिस तरह FIR में जो मतन है और उसकी फूफी ने बताई है बात कि भाई मैं उसको सामने आने पर पहचान सकती हूँ। तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद ख़ानदान का ही अपना बंदा था, जो हम शक कर रहे हैं, जो तीसरा शक है कि ख़ानदान का अपना ही बंदा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यहाँ से बड़े आराम से भी निकल भी जाता है गोलियाँ मार कर। दूसरा सवाल बनता है इस कैपिटल पर, यहाँ कैपिटल की पुलिस पर, यहाँ IG इस्लामाबाद पर, यहाँ की SSP, ये DSP, इन सब पर, मुलायका थाने के जो SHO है उस पर सवाल उठता है कि भाई आप PTI यहाँ पे निकलेगी तो पूरा थाना निकल आता है, पूरे थाने खाली हो जाते हैं, DIG IG खुद निकल आ जाए, मोहसिन नकवी साहब खुद निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े कत्ल होता है। ये इस्लामाबाद का पोश एरिया है, यहाँ का रेंट जो है लाखों में रेंट है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, पार्क्स बने हुए हैं, फिर भी लोग घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो किसी वक्त कोई स्नेच कर सकता है, किसी वक्त गोली मार सकता है। तो इस किस्म की सिचुएशन में जब कैपिटल की ये हालत होगी तो आम देहातों, आम इलाकों के क्या हाल होगा। यहाँ पे ये लोग चतराल से आए, ये छोटी बच्ची बड़े बड़े ख्वाब लेकर इस शहर में आती है और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो जदोजहद करती है, वो स्ट्रगल करती है, लेकिन उस जदोजहद का, उस स्ट्रगल का उसका सिला ये मिलता है कि आगे उससे गोलियां मारी जाती है बगैर सोचे समझे कि एक बच्चे को जब बड़ा किया जाता है, पाला पोसा जाता है, उसमें कितना वक्त लगता है माँ बाप का। आज उस माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी, आज उनके ज़ख्म हम जो हैं सींचने के बजाय, उस पर मरहम लगाने के बजाय कुछ घटिया किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं जिससे आप दूसरों पर नमक पाशी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में अफसोसनाक है ये। बैशत एक माशरा, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा। ये नेगेटिव थॉट्स, इन किस्म की चीज़ें, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, दूसरों पर जो है कतगने लगाना, दूसरों को ये समझना कि अगर कोई TV या सोशल मीडिया पे आता है तो उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन कर देना। मुझे बताएं कि इस बच्ची को क्या ऐसी बात, मैंने तो अभी तक कोई गलत बात देखी नहीं है। तकरीबन 3:20 पे आप बता रहे हैं, उसकी स्टोरी भी लगी, आपसे बात भी हुई। मैं एक चीज़ जो आपके सामने रखूं कि ज़ाहिर बात है कि मेरा अपना सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है सेपीएम के नाम से, तो मेरे पास बड़े दोस्त आ जाते हैं, किसी को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ज़ाहिर बात है सहाफ़त की दुनिया में मैं TV में काम करता हूँ तो मुझे दूसरे दिन निकाल लिया जाता है। तो मैंने भी अपने रोज़गार के लिए कोई डिजिटल मीडिया खोला हुआ है क्लब, तो वहाँ पे मैंने इनको बात की। मेरे ख्याल में ये 3 बजे से पहले की बात है, यस हाँ। तो उनसे मेरी एज़ इट इज़ नॉर्मल इस हफ्ते में 2 दफ़ा बात हुई है मेरी। तो मैंने जब उनसे बात की तो मुझे कोई ऐसी तकलीफ़, कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसी चीज़ महसूस ना हुई कि शायद जो है वो कोई किसी कर्ब में मुब्तला है, किसी दर्द में मुब्तला है। नहीं ऐसी कोई, वो जब भी मिली है और कल भी उसके बातों में वही मुस्कुराहट थी, वही सर वही हंसते चेहरे के साथ वो बात कर रही थी और उसी तरह रिस्पेक्ट के साथ, उसी तरह इज़्ज़त व एहतराम के साथ जिस तरह लोग उनकी तरबियत पे बात करते। तो उसकी तरबियत ये थी कि वो जिस तरीके से वो बात करती तो उसकी झलक उसकी तरबियत से नज़र आती थी, यानी उनकी बातों से वो तरबियत नज़र आती थी, वो झलक हमें। सो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ तो बिल्कुल ना उन्होंने कभी शेयर की है, ना कोई ऐसी बात की है। मैं समझता हूँ कि भाई ये नाअहली है, नालायकी हमारे रियासत की, हमारे पुलिस सिस्टम की, हमारी अदालतों की, हमारे इस निज़ाम की। यहाँ पे हम बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इस्लामाबाद के जो बासी हैं, इस कैपिटल के जो बासी हैं, इस खिलाफ दारुल खिलाफे के जो बासी हैं, जो बड़े लाखों के पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी कोई महफूज गुजरेगी। तो ये जो सरासर ये जो मर्डर हुआ है, ये रियासत की नाकामी है, नाअहली है, नालायकी है। और मुझे अफसोस है, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। यकीनन वो ख़ानदान की तरह उस कर्ब को हम इसलिए महसूस कर सकते हैं कि हम भी इसी तरह जवान भाई का मर्डर हमारा भी हुआ है। तो मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा, ना अदालतों में कुछ होगा, ना पुलिस ने FIR ख़त्म की है। आप देखें ना, कहाँ है पुलिस? होना चाहिए था, यहाँ पे खड़े होने चाहिए थे, यहाँ पे एक चौकी बनानी चाहिए थी, 1-2 बंदे इधर खड़े होने चाहिए थे। कौन है यहाँ पे?
तो इट्स मीन कि भैया अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेके किया जाता। अभी मैं एक बंदे के कमेंट्स देख रहा था कि एक सहाफ़ी के, मैंने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस कहता है हाँ एक टिकटॉकर की मौत हुई है। तो क्या टिकटॉकर इंसान नहीं होता है? क्या टिकटॉकर इंसान नहीं है? क्या वो खाता नहीं है, वो सांस नहीं लेता है? तो हम किस माशरे में रहते? क्या टिकटॉक हिस्सा नहीं है सोशल मीडिया का? और टिकटॉक लाजमी है कि चलते फिरते या वो कंटेंट जिसको आप बड़ी उस निगाह से देखते हैं, क्या हम मेरे खुद अपने अकाउंट्स हैं, क्या उसमें हर किस्म की चीज़ें नहीं आती हैं? तो इस किस्म की घटिया सोच जो हमारी इस माशरे में पनप रही है, पल रही है, इसको ख़त्म करना होगा। दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को, दूसरे की तकलीफ़ को समझना होगा, तब जाके एक अच्छा माशरा तश्कील पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ हरमीत सिंह मौजूद थे।